दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने तबाह किया और क्यों किया। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के दौर में भारतीय लोग ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा जाते हैं अपने हायर ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन दोस्तों आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि इंडिया में एक यूनिवर्सिटी थी 2500 साल पहले जहां स्टूडेंट्स चाइना, जापान, कनाडा से यहां पढ़ने आते थे। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नालंदा यूनिवर्सिटी। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है और यह एक धार्मिक केंद्र भी है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का। लेकिन सैडेस्ट पार्ट यह है कि यह यूनिवर्सिटी कुछ आक्रमणकारियों द्वारा 90 लाख किताबों को जलाकर तबाह कर दिया गया। आइए देखते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने तबाह किया और क्यों। ये कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में 2000 शिक्षक और 10,000 विद्यार्थी थे जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पढ़ने आए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में 90 लाख किताबें थे। एजुकेशन और हॉस्टल फैसिलिटी सारी चीजें फ्री थी। यूनिवर्सिटी का सबसे अहम मुद्दा था ज्ञान और नई खोज को वर्ल्ड में फैलाना। दुनिया विज्ञान और नई खोज में बहुत आगे बढ़ रही थी, तभी तुर्किश के आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने भारत पर राज करना शुरू कर दिया। साल 1200 में खिलजी बीमार पड़ गए और उनकी हालत बहुत खराब हो गई। उनके धर्म के डॉक्टर्स भी उनका इलाज नहीं करवा पाई और किसी ने उनको सलाह दी कि अब आपका इलाज सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी में हो सकता है। खिलजी को अपने धर्म रीति रिवाज पर बहुत ज्यादा गर्व था और उन्होंने किसी और धर्म के डॉक्टर से अपना इलाज करवाने से मना कर दिया। लेकिन उनकी हालत दिन व दिन बहुत खराब होती गई और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय राहुल श्रीभद्रा के। श्रीभद्रा नालंदा में आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के हेड थे, लेकिन खिलजी ने कंडीशन रखी और श्रीभद्रा से कहा कि वो अपना इलाज कर लेंगे लेकिन बिना किसी हिंदू धर्म के मेडिसिन से, जैसे कि आयुर्वेदा से। श्रीभद्रा ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और दूसरे दिन कुरान लेकर वापस लौटे और खिलजी से कुरान के कुछ पन्नों को खाना खाने के बाद दिन में 3 बार पढ़ने को कहा। खिलजी कुरान को दिन में 3 बार पढ़ने लगे और सरप्राइजिंगली वो बहुत जल्दी ठीक हो गए। ये इसलिए हो पाया क्योंकि श्रीभद्रा ने कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन को कुरान के पेजेस में लगा दिया था। इस तरह से वो मेडिसिन को खाते थे लेकिन उनको पता नहीं था कि कुरान में आयुर्वेदिक मेडिसिन लगा हुआ है। फ्री के बाद उसे पता चला कि हिंदू स्कॉलर उसके स्कॉलर से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जो भी नालंदा यूनिवर्सिटी में थे, खिलजी सबको इस्लाम धर्म में बदलना चाहते थे। यूनिवर्सिटी ने शांति से उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और खिलजी ने डिसाइड कर लिया कि वह जो ज्ञान हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड आयुर्वेदा में है वो सबको तबाह कर देगा। उसने बहुत सारे मॉन्क्स, टीचर्स सभी को जला दिया नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर। लाइब्रेरी बहुत बड़ा और मजबूत था और 3 महीने से ज़्यादा समय लग गया 90 लाख किताबों को पूरी तरह से जलने में। सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी को ही तबाह नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे मंदिर, धार्मिक जगहों को भी तबाह कर दिया। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या होता अगर नालंदा यूनिवर्सिटी 2020 में भी एग्जिस्ट करती। तब तक के लिए धन्यवाद।